नमस्कार। तो 4 दिसंबर 2022 को जो था वो कंडक्ट करवाया गया था स्टेनो टाइपिस्ट का पेपर। इसका पोस्ट कोड था 995। अब 995 ये पोस्ट कोड था। आपने ध्यान रखना है कि इसका बाकी का सेक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया है सारा। अभी हमें एचपीजी के बच की है, तो मैंने कहा था कि एचपीजी के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में वही हम डिटेल से एचपीजी के जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको जो है आगे आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 102 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं कुफरी ज्योति इज अ फेमस वेराइटी ऑफ, तो बोलते हैं कुफरी ज्योति किसकी एक प्रसिद्ध किस्म है। कुफरी ज्योति की अगर हम बात करें तो ये पोटैटो यानी कि आलू की एक प्रसिद्ध किस्म है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अगर हम आलू के बारे में ही बात करें तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कुफरी में, कुफरी शिमला में ये स्थित है। आलू की और भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जैसे कि कुफरी ज्योति हो गया, कुफरी चंद्रमुखी हो गया, कुफरी जीवन हो गया, कुफरी जवाहर हो गया, कुफरी पुखराज हो गया, कुफरी सतलुज हो गया, अप टू डेट हो गया। ये भी एक वैरायटी है आलू की, तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपने ध्यान रखना है। ये जो कुफरी वैरायटी थी आलू की, ये 1968 में जो था वो डेवलप की गई थी। कौन सी ईयर में? 1968 में। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब कुछ भी अगर इस किस्म के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो आलू के बारे में पूछ लिया गया है, दूसरा पूछ लिया गया है कि हिम 1, 2, 3 किसकी वैरायटी है। हिम 1, 2, 3 जो है वो मेज की वैरायटी है, मेज यानी कि मक्का। और विजय भी जो है, विजय आमेर जो है ये भी मेज की ही वैरायटी है। BL78 जो है ये भी मेज की वैरायटी है। BL78 एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हीट की वैरायटीज पूछी जाती हैं, तो व्हीट यानी कि गेहूं की वैरायटीज हैं। एक तो कल्याण सोना आ जाता है, सोनालिका आ जाता है, RR21 आ जाता है, HPW155 आ जाता है, ओमकारेश्वर आ जाता है। ये सारी जो है वो व्हीट की वैरायटीज हैं, तो इनको भी ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 103। बोलते हैं इन एंशियंट टाइम द शिवालिक माउंटेन वॉज नोन एज, तो बोलते हैं प्राचीन काल में शिवालिक ये जो माउंटेन था इसको किस नाम से जानते थे। तो शिवालिक और धौलाधार हमने बहुत बार पढ़े हैं। शिवालिक को मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। धौलाधार को मौलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगर हम शिवालिक की बात करें तो शिवालिक का मतलब होता है शिव की जटाएं, ट्रेसिस ऑफ शिवा। और शिवालिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पार्ट हिमाचल के आते हैं, जैसे कि कुछ पार्ट कांगड़ा का, हमीरपुर का, बिलासपुर का, ऊना का, मंडी का, सोलन का, सिरमौर का, ये इस रेंज में जो है वो आके पड़ते हैं। पोंटा वैली का बहुत सारा पार्ट, नाहन हो गया, पछाद हो गया, रेणुका हो गया, ये सारे जो है इसमें पड़ते हैं। बल्हा वैली भी जो है वो इसके अंदर आ जाती है, जोगिंदरनगर इसके अंदर आ जाता है। तो ये सारे आपने शिवालिक के बारे में ध्यान रखने हैं। और धौलाधार का प्राचीन नाम मौलाक पर्वत, वो भी ध्यान रखना है आपने, उसमें भी कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिल्ला चोटी जो हाईएस्ट पीक मानी जाती है हिमाचल की, वो कौन सी रेंज में आती है। तो वो झांसकर रेंज में आती है, वो भी आपने ध्यान रखनी है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से हो गए। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो बोलते हैं आंध्रा जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है। अगर हम आंध्रा परियोजना के बारे में बात करें तो आंध्रा परियोजना जो है ये कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है। यमुना नदी के ऊपर जो है ये बनी हुई है। ऑप्शन ए यमुना जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आंध्रा परियोजना हमने बहुत कॉमनली पढ़ी है, और इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है। तो ये 16.95 मेगावाट की है। इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? इसको एग्जीक्यूट हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो करता है। ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन हैं इस परियोजना के बारे में। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाए तो डिस्ट्रिक्ट शिमला आ जाएगा। शिमला में और कौन कौन सी परियोजना है? धमवारी सुंधा परियोजना शिमला में स्थित है, और घानवी परियोजना शिमला में स्थित है। तो ये परियोजनाएं भी आपने ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो नाको झील है बोलते हैं ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट इनकी झीलें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाको झील किन्नौर में आता है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है क्योंकि आपने बहुत बार ये नाको लेक रिवाइज कर रखी है। किन्नौर में क्या और कोई लेक आती है इसके अलावा? किन्नौर में सोरंग लेक आती है, नाको लेक आती है। तो ये दोनों लेक्स आपने ध्यान रखनी है। लाहौल स्पीति ऑप्शन में दिया गया है। लास्ट टाइम सूरजताल झील पूछी गई थी। सूरजताल झील, चंद्रताल झील जो है ये भी लाहौल स्पीति में पड़ती है। एक दीपक ताल झील याद रख लीजिए, ये भी जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ती है।
सिरमौर की रेणुका झील जो सबसे बड़ी नेचुरल झील जो है वो मानी जाती है हिमाचल प्रदेश की, उसको आप कैसे भूल सकते हैं, तो वो भी आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, चंबा की अगर हम बात करें, चंबा की बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अलग अलग है। चंबा की जैसे कि चंबा की कौन कौन सी लेक्स हैं, चंबा की चमेरा लेक्स हो गई, चंबा की लामाडल झील हो गई, चंबा की मणिमहेश झील हो गई, चंबा की महाकाली झील हो गई, चंबा की खजियार झील हो गई, चंबा की घड़ासरू झील हो गई। ये सारी कहाँ पर हैं, चंबा में स्थित है। तो इनको याद रखें, ये 4 के 4 डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ से कवर कर लिए। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट विच प्लेस। अगर आपने 2022 की गिरिराज पत्रिका के जो हमने 3-4 एडिशन डिस्कस कर रखे हैं, जिनकी अलग से प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है, उनको देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये बद्दी में स्थित है, बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये स्थित है। अच्छा, ये तो सोलन में स्थित है। ये इंस्टीट्यूट के अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो इंस्टीट्यूट आते हैं, जैसे कि आपका एम्स हो गया जो कि कोठीपुरा बिलासपुर में पड़ता है। इसके अलावा जैसे कि आपका जो बंदला में एक कॉलेज हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज आता है, वो आपने ध्यान रखना है कि वो भी इम्पोर्टेंट है। बंदला के अलावा आपने ध्यान रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूछ लिया जाता है कि मंडी में कहाँ पर स्थित है, मंडी के कामंद में ये स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में स्थित है। कुछ टाइम पहले निफ्ट पूछा गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिसको IIM भी कहते हैं, ये सिरमौर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT, ये कहाँ पर स्थित है, ये ऊना में स्थित है। तो ये सारे जो हैं ये आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, यहाँ से इंस्टीट्यूट बनते हैं। आगे बोलते हैं जसवां प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जसवां प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी, इस क्वेश्चन को आप कैसे भूल सकते हैं। इसकी स्थापना राजा पूरबचंद के द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी सही आंसर है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो कौन से ईयर में की गई थी, 1170 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। हमने ये भी पढ़ रखा है। इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब अकबर था जब मुगल शासक, तो उस टाइम जसवां रियासत जो था वो किसके अधीन थी, तो उस टाइम जसवां रियासत के राजा हुआ करते थे राजा गोविंद चंद, और अकबर ने जो था वो जसवां रियासत को अपने अधीन कर लिया था, यानी कि मुगलों के अधीन जो था वो अकबर के टाइम में ये रियासत आ गई थी। आपने ये भी ध्यान रखना है कि जसवां रियासत कब सिखों के कब्जे में आई। जसवां रियासत 1815 में जो था वो सिखों के कब्जे में आई थी। जसवां रियासत जो थी इसके अंतिम शासक कौन थे, तो जसवां रियासत के बारे में ध्यान रखना है कि इसके अंतिम शासक जो थे वो राजा उमेद सिंह थे। तो ये उमेद सिंह का नाम भी जरूर ध्यान रखें। 108 में बोलते हैं विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय कालिदास एज देवात्मा। तो कालिदास ने किसका वर्णन देवात्मा के रूप में किया था। कालिदास ने देवात्मा के रूप में वर्णन किया था वो हिमालय का किया था, ऑप्शन ए सही आंसर है। और तो यहाँ से इतना कुछ निकल कर नहीं आता, तो इतना ही याद रखते हैं। चलो इस क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम बोलते हैं रक्षम चितकुल सेंचुरी इज नियर। तो रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किसके समीप स्थित है। पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए था यहाँ से कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर डिस्ट्रिक्ट पता होता तो शायद आप प्लेस भी जो है वो सिलेक्ट कर लेते। तो ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में रक्षम चितकुल से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब किन्नौर में पांगी तो नहीं पड़ता, इसको कैंसिल कर दीजिए। भरमौर भी नहीं पड़ता, काजा भी किन्नौर में नहीं पड़ता, तो कल्पा बच जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। कल्पा के समीप जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। किन्नौर में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, तो लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने ध्यान रखना है। आपने रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ध्यान रखना है। किन्नौर के अलावा आपने जब यहाँ पर पांगी की बात हो रही है, भरमौर की बात हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा भी हम कवर कर लेते हैं। चंबा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो आती हैं। चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर आप देखेंगे तो गैम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, सैचू तुहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है, तुन्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आ जाती है। ये हो गई हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वो कहाँ पर आती है, वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में आती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप ध्यान रखें। 110 देखिए, यहाँ पर बोलते हैं इन विच मंथ इज डुंगरी फेयर हेल्ड। तो डुंगरी मेला जो है बोलते हैं कौन से महीने में लगता है।
डुंगरी मेला कौन से महीने में लगता है? पहले तो डुंगरी माता का मेला लगता कहाँ पर है ये भी पता होना चाहिए। डुंगरी माता का मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? ये आपके मनाली में लगता है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू मनाली में लगता है। हडिम्बा माता को ही डुंगरी माता भी कहा जाता है, ये पता चला। अब ये मेला जो है वो कौन से महीने में लगता है? तो मई महीने में ये मेला लगता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन याद रखने थोड़े से मुश्किल होते हैं, परंतु अगर आपने रिवाइज बहुत बार किया होगा ना तब याद चीज़ें रह भी जाती हैं। अब यहाँ से एक तो डुंगरी माता की जो हडिम्बा माता की जो कहानी है ना वो भी थोड़ी अलग है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेला कौन से महीने में लगता है? ये इंपॉर्टेंट है। अब इनकी कहानी मैं दूसरे चैनल पर डिस्कस कर दूंगा, जहां पर हम हिमाचल की छोटी छोटी कहानियां डिस्कस करते रहते हैं, तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगी। दूसरे चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना अगर कुछ कहानियां आपको चाहिए होंगी, सुननी होंगी। खैर, हम बात मेलों की कर रहे थे। मेलों में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का दशहरा फेस्टिवल आ जाता है। दशहरा फेस्टिवल कुल्लू के ढालपुर मैदान में लगता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का भुंडा फेस्टिवल आ जाता है। भुंडा फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के निरमंड में लगता है। इसको जो है वो कुंभ भी कहा जाता है, कुंभ फेस्टिवल भी कहा जाता है इसको। बुढ़ी दिवाली जो है ये भी कहाँ पर लगती है? निरमंड में ही जो है ये लगती है। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट जो कि कुल्लू के हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट में अगर हम बात करें तो सूही मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन से महीने में लगता है? अप्रैल महीने में जो है ये लगता है। सूही मेला के अलावा आपने ध्यान रखना है मणिमहेश यात्रा भी जो है वो सिरमौर में होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को ये स्टार्ट होती है। आपने ध्यान रखना है कि एक बुफेलो मेला होता है, भैंसों का मेला, जो कुफरी मशोबरा में होता है, ये सितंबर के महीने में लगता है। अगर हम बात करेंगे कि शिप्पी मेला कहाँ पर होता है, तो ये भी मशोबरा में होता है और ये मई के महीने में होता है। रेणुका मेला अभी कुछ दिन पहले हुआ था, वो आपने ध्यान रखना है कि रेणुका मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में होता है। पिपलू मेला जो है, पिपलू मेला भी इंपॉर्टेंट है, ये जून के महीने में होता है। और आपने ध्यान रखना है कि बाबा बालकनाथ मेला भी लगता है देवटसिद्ध में, और ये जून के महीने में लगता है, ये भी ध्यान रखना। देवटसिद्ध डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। तो ये हो गया। कल परसों ही मैंने बताया था आपको विच रूलर ऑफ चंबा वॉज फर्स्ट टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ वर्मन। वर्मन की उपाधि अपनाने वाला चंबा का पहला शासक कौन था? मैंने कल परसों बताया था, और किसी ने ना कमेंट करके कहा था कि चंबा का राजा ये आदित्य वर्मन नहीं था, ये किसी और राजा का नाम बता दिया था। परंतु ध्यान रखना कि चंबा का राजा आदित्य वर्मन था, जिसने सबसे पहले वर्मन टाइटल अडॉप्ट किया था। ऑप्शन ए आदित्य वर्मन सही हो गया। ये तो हमने बलोखरा सीरीज में भी डिस्कस कर रखा है और भी बहुत बार हम रिवाइज करते रहते हैं। साहिल वर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना की थी। चंबा में जब खिराज ने अटैक किया था तो उस टाइम चंबा के राजा थे लक्ष्मी वर्मन। चंबा के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सिंह थे। और चंबा की अगर हम बात करें कि चंबा में जो था वो भूरी सिंह म्यूजियम स्थित है 1908 में, जिसकी स्थापना की गई थी, उसकी स्थापना जो था वो 1908 में राजा भूरी सिंह के कार्यकाल के दौरान ही की गई। ये बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लक्कड़ शाह एक ब्राह्मण था, तो वो किस राजा के कार्यकाल के दौरान था और कौन सी रियासत में था? तो लक्कड़ शाह चंबा रियासत में एक ब्राह्मण था और ये राजा श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान हुआ करता था। उनका नाम भी ध्यान रखना है। आप ना कन्फ्यूजन मत रखा कीजिए। कुछ भी कमेंट करते हैं ना तो पहले बहुत अच्छे से चेक किया कीजिए, फिर कमेंट किया कीजिए। मेरे से गलती हो जाती है कई बार, नो डाउट गलतियां सभी से होती हैं, परंतु जैसे इस क्वेश्चन का कमेंट किसी ने ऐसे ही कर दिया था, तो अगर जिसने भी कमेंट किया था अगर उन्होंने ये पेपर दिया होगा ना तो वो डेफिनेटली गलत कर आए होंगे, नन ऑफ दीज कर आए होंगे। क्योंकि ऐसे ही फालतू में डाउट मन में रख लेना तो फिर उससे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ना अस्त व्यस्त हो जाती हैं। ऑब्वियस ही बात है कि गलत बताने का शौक तो मुझे भी नहीं होगा। गलती से अगर कुछ कई बार ऐसा होता है कि गलती से कुछ बोल दिया जाता है तब क्वेश्चन गलत हो जाता है, या फिर आगे पीछे थोड़े से आंसर हो जाते हैं तब गलत हो जाता है। अदरवाइज गलत बताने का शौक तो नहीं होगा ना। तो बहुत वेरीफाई करके कमेंट किया कीजिए। आपके कमेंट्स बहुत लोग पढ़ते हैं, वो भी डाउट में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं गलतियाँ, सभी से होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं। खैर छोड़िए, आप लोग बहुत समझदार हैं इन चीज़ों को लेकर, तो आप इन चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम देते रहते हैं ना वैसे वैसे एक मैच्योरिटी का अलग लेवल आपके अंदर डेवलप होता रहता है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर हो भी गया होगा। 112 में देखिए बोलते हैं वेयर इज़ द स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है ये जुनगा में स्थित है। जुनगा कहाँ पर हुआ? शिमला में हुआ, यहाँ पर ये स्थित है। और यहाँ से क्या हम याद रख सकते हैं? यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि बायो कंट्रोल लैब कहाँ पर स्थित है, बायो कंट्रोल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है हिमाचल में? वो पालमपुर में स्थित है। और एक
मंडी में स्थित है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ कहाँ पर स्थित है, वो 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में स्थित हैं, सिर्फ लाहौल स्पीति को छोड़कर। लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है और बाकी के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में वो स्थित है। तो यहाँ से इतना ही ध्यान रख लीजिए, वो भी बहुत है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन बाय एनटीपीसी। तो बोलते हैं कौन सा प्रोजेक्ट जो है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा अंडरटेक किया गया है इनमें से। तो इनमें से जो है अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो कॉल डैम परियोजना को आप कैसे भूलेंगे। कॉल डैम परियोजना जो है वो एनटीपीसी के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब एनटीपीसी इस परियोजना को एग्जीक्यूट करता है। ये परियोजना कितने मेगावाट की है? ये परियोजना 800 मेगावाट की है। कौन सी नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। ये तो पता चल गया। आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि चमेरा परियोजना को कौन एग्जीक्यूट करता है? उसको एनएचपीसी एग्जीक्यूट करता है। चमेरा 1 परियोजना, चमेरा 2 परियोजना, चमेरा 3 परियोजना रावी नदी के ऊपर बनी हुई है और इन तीनों को एनएचपीसी जो है वो एग्जीक्यूट करता है। आपने और क्या ध्यान रखना है? यहाँ से बेरास्यूल परियोजना दिया गया है, इसको भी जो है वो एनएचपीसी ही एग्जीक्यूट करता है। ये भी चंबा में स्थित है, रावी नदी के ऊपर है, 180 मेगावाट की परियोजना है। और पार्वती किसकी सहायक नदी है? पार्वती ब्यास की सहायक नदी है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। तो ये पता चल गया, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना। बाकी सारे क्वेश्चंस हमारी वीडियो से कवर हुए थे। किसी ने सिर्फ 2 महीने की वीडियोस देखी थी हमारी लास्ट और पेपर दिया था तो एचपीजी के 100% ठीक कर आया होगा। बोलते हैं विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स। तो कौन सा त्यौहार चित्रों का त्यौहार जो है इसके रूप में जाना जाता है? ये शायद लास्ट से लास्ट साल या फिर कौन से ईयर में एचएस या किसी और एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से फेस्टिवल ऑफ पिक्चर जो है वो है चैत्रौल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चैत्रौल फेस्टिवल ऑफ पिक्चर से रिलेटेड है। ये फेस्टिवल जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कहीं मनाया जाता है और इसको फेस्टिवल ऑफ पिक्चर भी कहते हैं। ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है, चैत्र के महीने में मनाया जाता है और उसका नाम चैत्रौल फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है जो किसी भी परिवार के देवता होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है फील्डों में, क्षेत्रों में, और एक पर्टिकुलर डिश बनाई जाती है। ये यहाँ की लोकल डिश आप कह लीजिए, जिसको पोल्टू कहते हैं। पोल्टू डिश बनाई जाती है और इस तरह से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। अच्छा, लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? लोसर फेस्टिवल आपको पता है, ये फेस्टिवल जो है बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है और कुल्लू और लाहौल स्पीति में मुख्य रूप से मनाया जाता है। बिशु भी एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, मुख्य रूप से शिमला की पहाड़ियों की ओर जो है, शिमला हिल्स में जो है ये मनाया जाता है। और सैरी हो गया, सैर आप इसको कह सकते हैं। सैर आपको पता है सितंबर के महीने में लगती है और हिमाचल का इम्पोर्टेंट एक फेस्टिवल है। तो ये फेस्टिवल्स हो गए। अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कौन कौन से फेस्टिवल आ जाते हैं? उसमें एक तो हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का शिशु मेला आ जाता है, यहाँ का जो है वो गोछी त्यौहार आ जाता है, यहाँ का हालदा त्यौहार आ जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको, तो इतने ही रिवाइज करते हैं। आगे बोलते हैं मुलकिला ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं मुलकिला ग्लेशियर कौन सी वैली में स्थित है? मुलकिला ग्लेशियर जो है ये कौन सी वैली में स्थित है? भागा वैली में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। भागा वैली में ये मुलकिला ग्लेशियर स्थित है। भागा वैली में जो है वो लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर भी आता है। लेडी ऑफ केलोंग क्यों कहते हैं ग्लेशियर को? क्योंकि केलोंग लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है और केलोंग से जब इस ग्लेशियर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक लेडी है, लेडी ने कुछ कैरी किया हुआ है और उस ग्लेशियर को लेडी ऑफ केलोंग कह दिया गया, लेडी ऑफ केलोंग नाम दे दिया गया। इसके अलावा भागा वैली में मिलांग ग्लेशियर भी जो है वो आता है। इसी तरह भागा वैली है, चंद्रा वैली है, चंद्रा वैली में छोटा शिगड़ी ग्लेशियर आ जाता है, शिफ्टिंग ग्लेशियर आता है, गेफांग ग्लेशियर आ जाता है, कुल्टी ग्लेशियर यहाँ पर आ जाता है। और ये सारे ग्लेशियर ना लाहौल स्पीति के भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि लाहौल स्पीति में कौन कौन से ग्लेशियर आ जाते हैं। तो ये एक तो लेडी ऑफ केलोंग हो गया, मयार ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर, सोनापानी के अलावा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हो गया। ये सारे जो है लाहौल स्पीति के ग्लेशियर हैं। लाहौल स्पीति में ही ये चंद्राभागा घाटियाँ हैं। अच्छा, यहाँ पर कुल्लू वैली दिया गया है। अगर हम कुल्लू में ग्लेशियर्स की बात करें, कुल्लू में कौन कौन से ग्लेशियर्स आते हैं, एक पिक्चर मैंने आपके साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह पर शेयर की है आपके साथ, जहाँ पर मैंने कुल्लू के ग्लेशियर आपको बताए हैं।
कुल्लू में रसोल दर्रा आ जाता है, कुल्लू में जो है वो चंद्रखानी दर्रा आ जाता है, कुल्लू में एनिमल पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल पास आ जाता है, कुल्लू में जलोरी दर्रा आ जाता है। तो ये कुल्लू के दर्रे आपने ध्यान रखने हैं। कुनिहार वैली कहाँ पर स्थित है? कुनिहार वैली को पोंटा वैली भी बोला जाता है। कुनिहार वैली ऑप्शन में दिया गया है। कुनिहार वैली डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये वैली स्थित है। आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में और कौन कौन सी वैली स्थित है। दून वैली सोलन में स्थित है, सफरून वैली है, कुनिहार वैली है। कियारदा दून घाटी है जिसको पोंटा घाटी कहा जाता है, वो सिरमौर में स्थित है। आगे बोलते हैं अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लोरिस्ड इन दी प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान ये फली फूली थी। अगर अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर हम बात करें तो ये भागल प्रिंसली स्टेट में जो था वो फली फूली थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग ये जो है ये किसके साथ डील करती है? तो इसमें कृष्णा, शिव पार्वती, नायक नायिका, इन सभी थीम्स को लेकर ये बनाई गई है। आपने ध्यान रखना है कि ये पेंटिंग जो था वो राजा मेहरचंद हो गया, राणा भूपचंद हो गया, इनके कार्यकाल के दौरान जो था ये पेंटिंग जो था वो फली फूली थी। पेंटिंग के बारे में जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पूछते हैं कि चंबा पेंटिंग किस राजा के कार्यकाल के दौरान फली फूली? चंबा पेंटिंग राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान फली फूली। अभी कांगड़ा पेंटिंग जो है, कांगड़ा पेंटिंग जो ना वो G20 सम्मेलन जब इंडोनेशिया में हुआ था तो वहां पर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो था वो कुछ भेंट की गई ये कांगड़ा पेंटिंग। तो ये किस थीम पर डेडिकेटेड है? ये लॉर्ड कृष्णा राधा के ऊपर जो है वो डेडिकेटेड है। और बसौली स्कूल पेंटिंग आप कैसे भूल सकते हैं? ये पेंटिंग किसके कार्यकाल के दौरान फली फूली थी? ये राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान फली फूली थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिए। तो ये हमने पेंटिंग्स जो था वो कवर कर ली लगभग। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं वेयर वॉज इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट 1972 कॉन्क्लूडेड। पहला क्वेश्चन क्या पूछ जाता है यहाँ से? पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो इंडो पाक एग्रीमेंट हुआ था ये कौन से ईयर में हुआ था? इंडो पाक एग्रीमेंट आपने जरूर ध्यान रखना है कि ये 1972 में हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पर कंक्लूड हुआ? ये बार्न्सकोट में कंक्लूड हुआ। बार्न्सकोट शिमला में बिल्डिंग का नाम है। बार्न्सकोट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको पहले। बार्न्सकोट कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट किया गया? ये बार्न्सकोट जो था 1830 के आसपास जो था वो कंस्ट्रक्ट हुआ। 1830 ध्यान रखिए पहले। तो ये जो है वो कमांडर इन चीफ का जो है वो रेजिडेंस रह चुका है। सबसे पहले कमांडर इन चीफ यहाँ पर एडवर्ड बार्नर रहे थे। और ये भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंटली इसका क्या स्टेटस है? तो प्रेजेंटली ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का जो है वो रेजिडेंस है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का रेजिडेंस है। 1830 में ये बना था। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में आया था कि इस बार्न्सकोट को थोड़ा सा रिपेयर किया जाएगा, इसकी थोड़ी सी मरम्मत जो है वो की जाएगी और जो गवर्नर है ना उनको पीटरऑफ में ठहराया जाएगा। ये मैंने इसका न्यूज़पेपर में जो आया था मैंने कटिंग शेयर भी की थी आपके साथ टेलीग्राम पर न्यूज़पेपर की। तो मैं इंपॉर्टेंट कटिंग्स वहाँ पर शेयर कर देता हूँ ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं भी लगता है ना तो आप वहाँ से अप टू डेट थोड़ा सा रहें। तो ये बार्न्सकोट इस तरह से आपने ध्यान रखना है। मशोबरा का नाम सुनकर आपके माइंड में क्या आना चाहिए? हिप्पा आना चाहिए। हिप्पा हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये फेयर लॉन्स मशोबरा के इसमें स्थित है। तो फेयर लॉन्स आपने ध्यान रखना है। फेयर लॉन आपने ध्यान रखना है। फेयर लॉन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब की गई थी? हिप्पा की जो फेयर लॉन में है इसकी स्थापना जो था वो 1974 में की गई थी। हिप्पा की स्थापना ये ध्यान रखिए। फेयर लॉन ध्यान रखिए। कमेंट करके आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना किसने की, कब की गई थी? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब की गई थी? जो HAS वगैरह के एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाता है। कमेंट करके ये बता दीजिए, आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच वॉज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। की हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन राजसी राज्य कौन सा है? सबसे प्राचीन है त्रिगर्त। ऑप्शन डी सही आंसर। त्रिगर्त सबसे प्राचीन राजसी राज्य है। त्रिगर्त का मतलब क्या होता है? 3 नदियां। ये 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज। ये इसका मतलब होता है 3 नदियां त्रिगर्त, या फिर इन नदियों के बीच में फैला हुआ भू क्षेत्र आप कह लीजिए। इसकी राजधानी नगरकोट में होती थी और इसकी स्थापना राजा सुशर्मा चंद्र आप कह लीजिए सुशर्मा ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। त्रिगर्त का वर्णन महाभारत में मिल जाएगा, पुराणों में मिल जाएगा, रास्तरंगिनी में मिल जाएगा, पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी जो है त्रिगर्त को मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है।
आगे बोलते हैं हाथीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, की हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हाथीधार जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। चंबा में एक तो आपकी हाथीधार है, चंबा में ही आपका जो है वो नरसिंह टिब्बा है, गौरी देवी का टिब्बा है, जो थमशर पीक पड़ती है, तमशर पीक जो है ये भी चंबा में पड़ती है, और चंबा में मुख्य रूप से पीर पंजाल की पहाड़ियाँ आती हैं, ये भी ध्यान रखना है। कैलाश पीक आपकी जो है वो भी यहाँ पर पड़ती है, तो उसको भी ध्यान रखिए। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो यहाँ से मैंने चंबा की इंपॉर्टेंट पीक्स आपको बता दी, बस इतना ही चंबा के बारे में ध्यान रखिए। अच्छा, तैयारी अगर आप HP हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम की कर रहे हैं ना, तो टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे ना तो आप एक टेलीग्राम ग्रुप पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, वहां पर आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, वहां पर कुछ एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे और उनके सॉल्यूशन भी जो है वो वीडियो में मैंने बताए हैं, एक में वो वीडियो और प्रैक्टिस सेट वहां से आप कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के अलावा भी। तो ये आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें, आपको लगता है कि आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमी है, उसको आपने कवर करना है, कंप्लीट करना है, तो आप कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहां से सर्च करना @allexam31। टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको एग्जाम से रिलेटेड PDFs वहां पर मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर watching and listening it very patiently.